मैस्टरबेशन अच्छा है या बुरा? मैस्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैस्टरबेशन से अंधापन तो नहीं होता, इनफर्टिलिटी तो नहीं होती, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं होता, प्रीमेचर इजैकुलेशन तो नहीं होता। मैस्टरबेशन कैसे छोड़ें अगरचे हमें आदत पड़ गई है तो? इन तमाम और इस तरह के और सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहिए, दिल के कानों से सुनिए, बहुत फ़ायदा आपको होने जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर इमरान हर्बल सेक्सोलॉजी सेंटर। आइए शुरू करते हैं कि क्या मैस्टरबेशन से अंधापन आ जाता है? हरगिज़ नहीं आता। ये गलतफहमी है, एक ज़बरदस्ती का मिथ मार्केट के अंदर फैला दिया गया है, इससे अंधापन नहीं आता। क्या मैस्टरबेशन से इनफर्टिलिटी हो सकती है? बच्चा पैदा करने में परेशानी हो सकती है? हाँ लाइन में अगर बोलूं तो नहीं, लेकिन अगर एक आदमी ऑब्सेसिवली, एडिक्टिवली बहुत मैस्टरबेट करता है तो वक्ती तौर से उसका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। स्पर्म की क्वालिटी और सीमेन की क्वालिटी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि बार बार एक दिन में 5-5 बार, 6-6 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, हफ्ते में 5-7, 6-6 बार, 7-7 बार अगर आप अपने इजैकुलेट करते चले जाते हैं तो स्पर्म की जो क्वालिटी है और स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, परमानेंट खत्म नहीं होती, टेम्परेरी कम हो जाती है, जिससे बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप मैस्टरबेशन छोड़ देंगे तो वापस से हेल्दी हो जाएंगे। क्या मैस्टरबेशन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेचर इजैकुलेशन होता है? एक लाइन में जवाब दूं, हो सकता है। सबको नहीं होता, याद रखिए। हर मैस्टरबेशन करने वाले को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेचर इजैकुलेशन नहीं होता, पर हो सकता है, खासकर प्रीमेचर इजैकुलेशन। यह भी बता के चलता हूं कि प्रीमेचर इजैकुलेशन क्यों हो जाता है अक्सर मैस्टरबेट करने वालों को। प्रीमेचर, शीघ्र पतन के शिकार क्यों हो जाते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक बात है। हम अक्सर की बात करते हैं, मेजॉरिटी की बात करते हैं। अक्सर लोग मैस्टरबेशन करते वक्त दो चीज़ करते हैं। एक, कि वो अपने पेनिस को बहुत जल्दी स्ट्रोक देते हैं, जल्दी स्ट्रोक देते हैं। क्यों? जल्दी से जल्दी ऑर्गाज्म और जल्दी से जल्दी मज़ा लेने के लिए। जब साल तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही प्रैक्टिस चलती रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग आदी हो जाता है जल्दी डिस्चार्ज होने का। हमारा दिमाग बहुत सेंसिटिव है, इसे प्लीज समझिए, लाइटली ना लीजिए। जब भी हम कोई काम कंटिन्यूली कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन उसका हैबिचुअल हो जाता है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और आपका एक कॉल आ गया और आप जल्दी अपने काम कर रहे हैं और आपने फोन अपने कान पे लगा के आप बात कर रहे हैं, उसी वक्त आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब कपड़े पहन लिए। आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया, क्योंकि आपका ब्रेन ओवर द पीरियड उसे करते करते हैबिचुअल हो गया है। आप फटाफट शर्ट उठाएंगे, सीधा हाथ डालेंगे, अपने ट्राउजर को उठाएंगे, उसके अंदर सीधी टांग डालते हैं, आमतौर से जिसकी जो हैबिट है। हमारा ब्रेन उस चीज का हैबिचुअल हो जाता है, तो जल्दी स्ट्रोक देने से वही आदत पड़ जाती है मेजॉरिटी में। नंबर दो क्या होता है? चूंकि मैस्टरबेशन अक्सर लोग अकेले में करते हैं, बेडरूम में करते हैं, बाथरूम में करते हैं, तन्हाई में करते हैं। आपके ब्रेन को इसी तन्हाई की, अकेलेपन की आदत होती है। ऐसा लड़का जब पार्टनर के पास जाता है तो वो चूंकि ना तो उसकी ट्रेनिंग थी उस तरह की, ना ही उसकी वो हैबिट बनी थी, ना ही उसने उस नेचुरल सेक्स को कभी फेस किया था। आप जो किसी अपने पार्टनर के साथ होता है तो यहां उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा हो जाती है, एक घबराहट पैदा हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ही इज नॉट कैपेबल टू डू द सेक्स प्रॉपरली। ही फील्स हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट कैपेबल। दिस हैपन्स, यस, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर ब्रेन बायोकेमिस्ट्री। तो वो आपको धकेलता है उसी तरफ। किस तरफ? कि आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी की तरफ ले आता है। और इधर से पेनिस को जल्दी स्ट्रोक देकर आदत पड़ी हुई प्रीमेचर की, नतीजा बीवी के साथ फेलियर। अब जब फेलियर हुआ तो अब मानसिक टेंशन और बढ़ गई, तो पता लगा जो कुछ अंदर कमजोरियां पड़ी थी वो और बढ़ गई। तो ये एक विशियस साइकिल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, समझना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि मैस्टरबेशन एक्सेसिवली एंड ऑब्सेसिवली करने से बीमारियां सेक्स की आ सकती हैं। क्या मैस्टरबेशन करने से पिंपल्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, इसे दिमाग से निकाल दीजिए। मैस्टरबेशन करने से इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती, इसे ध्यान में रखिएगा। मैस्टरबेशन अच्छा है या बुरा, इसको जानने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं। मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आपको प्यास की शिद्दत है और बहुत तेजी से प्यास ने आपको जकड़ा हुआ है। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक गिलास में ठंडी वाइन रखी है, दूसरे गिलास में ठंडा पानी रखा है। आप कौन सा चुनेंगे?
अक्लमंद इंसान अगर होगा, कोई भी समझदार इंसान पानी को चुनेगा। उससे सवाल ये किया जाएगा कि हैं दोनों चीज़ें पीने की और दोनों के कुछ ना कुछ फ़ायदे मौजूद हैं, पर आपने पानी क्यों चुना? तो हर अक्लमंद इंसान जवाब देगा 2 वजह से चुना। क्या वजह? एक कि पानी नेचुरल है, प्यास बुझाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, पानी के कोई नुकसान नहीं होंगे। अल्कोहल से भी प्यास बुझेगी, लेकिन एक तो ये नेचुरल नहीं है, दूसरा ये कि इसके नुकसान भी पॉसिबल हैं। तो मैं क्यों खतरे की चीज़ चुनूं? क्यों ना मैं सेफ चीज़ चुनूं? सेम यही बात मैं मैस्टरबेशन पे लागू करता हूं। मैस्टरबेशन के सारे नुकसान नहीं हैं, मैस्टरबेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या हर इंसान, कोई भी अक्लमंद इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो सेफ रास्ता चुने अपनी ज़िंदगी के लिए? एक एग्जांपल आज ही के वक्त से, आज ही के दौर से आपको देता हूँ। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्या सबकी गारंटी है कि हर आदमी को कोरोना हो जाएगा? कोई आदमी अगर ये सोच के और ये बात दिमाग में रख के कहे कि मैं नहीं मानता कोई कोरोना वोरोना है, कोई सबको थोड़ी हो रहा है, सारी दुनिया को थोड़ी हो गया, और वो बिना किसी प्रोटेक्शन के दुनिया भर में घूमे और उसके बाद अगर उसको कोरोना हो जाए तो कोई भी आदमी उसको अक्लमंद कहेगा? नहीं, वो सेफ रहना पसंद करेगा, बल्कि एक वक्त आएगा कि वो पछताएगा कि यार मैं क्यों बाहर निकला। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि सबको कोरोना और अगर कोविड हो जाएगा, लेकिन खतरा है। तो क्यों ना हम सेफ साइड, हम अपने आप को उस रास्ते की तरफ लेके जाएं कि जहां खतरे ना हो। क्या ये हर अक्लमंद आदमी नहीं कहेगा? सेम यही बात मैस्टरबेशन की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और देखते चले जाएंगे, उनके दिमागों में एक सवाल पैदा होगा कि मैस्टरबेशन को लेके इतनी सारी गलत बातें या इतनी सारी बातें क्यों हैं? डॉक्टर की एक लॉबी कहती है मैस्टरबेशन अच्छा है, करिए, एक लॉबी कहती है अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत करिए। ऐसा क्यों है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। इसे देखिए, एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, वीडियो के अंदर भी कहा करता हूँ और अपने क्लिनिक में भी कहता हूँ कि बात को ध्यान से सुनिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, बोलने वाले की बात को और उसके इंटेंशन को नहीं समझेंगे, गलतफहमियां घूमती रहेंगी। ये जो इंफॉर्मेशन मैस्टरबेशन को लेके है और अलग अलग राय, अलग अलग बातें इंटरनेट पर मिलती हैं, मैगजीन्स में मिलती हैं, हेल्थ मैगजीन्स में मिलती हैं, न्यूज़ चैनल्स और अखबारात के ज़रिए आपको मिलती हैं, वो क्यों फ़र्क है वो मैं बताता हूँ। असल में मॉडर्न साइंस जो आज का साइंस है, वो ये कहता है कि मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता, ये एक हेल्दी हैबिट है, लेकिन वो लेकिन क्या है कि अगर ये मैस्टरबेशन लिमिट के अंदर की जाए, इसको ज्यादा किया जाए, इसका एडिक्शन हो जाता है, ये एडिक्टिव है। दूसरी साइंस जो आयुर्वेदिक यूनानी साइंस है, यूनानी मेडिसिन जो कहता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कहती है, वो क्या कहती है कि मैस्टरबेशन अच्छा नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, इसके बहुत नुकसान है। इस वजह से 2 लॉबीज बन गई। एक लॉबी डॉक्टर्स की वो है जो इसको सही कहती है, एक लॉबी डॉक्टर्स की वो है जो इसको कहती है कि ये नहीं करना चाहिए, अनहेल्दी, अननेचुरल और गंदी एक्टिविटी है। मैं इस लॉबी के साथ हूं। अब क्यों मैं आता हूं, क्यों हूं मैं इस लॉबी के साथ? हालांकि मैं हमेशा साइंस को प्रेफरेंस देता हूं, रिसर्चर्स को, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस लॉबी ने रिसर्च के जरिए इस बात को कहा है कि मैस्टरबेशन के नुकसान नहीं है, लेकिन अगरचे लिमिट के अंदर की जाए, ज्यादा ना किया जाए। अब एक सवाल मैं इन डॉक्टर से भी और अपने सुनने वालों से भी करता हूं कि किसी भी आदमी को कितना मैस्टरबेशन करना चाहिए कि उसके लिए वो नॉर्मल और कम रहे, ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी मशीन है जो ये बता सके कि इस आदमी को हफ्ते में इतनी बार मैस्टरबेशन करना चाहिए, इसको इतनी बार करना चाहिए, इसको इतनी बार करना चाहिए, इसके लिए इतनी मैस्टरबेशन नुकसान करेगी, इसके लिए इतनी नहीं करेगी? ये कौन डिसाइड करेगा? तो अगर किसी चीज के अंदर एडिक्शन होने का, नुकसान होने के चांसेस मौजूद हैं, तो क्यों ना हम वो रास्ता ही छोड़ दें? क्यों ना हम वो रास्ता अपनाएं कि जिससे नुकसान भी ना हो और हमारी जरूरत भी पूरी हो। इसी तरह मैस्टरबेशन भी एक तरीका है कि जिससे आप अपनी सेक्स की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, अपनी इस डिजायर को पूरा कर सकते हैं। इसमें भी कुछ फायदे हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है। और वो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हर वो शय जो आपको एडिक्ट कर दे, जो आपको गुलाम और मोहताज बना ले अपने आप का, वो खतरनाक है, आपके शरीर के लिए भी, आपके मन के लिए भी।
एक लड़का, हमारे पास तो रात दिन हम केसेस देखते हैं, हम रात दिन इस तरह के केसेस कर रहे हैं अपने क्लिनिक में। मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूं, अपने इंटरव्यूज़ में भी कहता हूं कि लड़के जब इसके एडिक्शन में फंसते हैं सारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी सोशल लाइफ ख़राब कर लेते हैं, पर्सनल लाइफ ख़राब कर लेते हैं, बस इसी के अंदर लगे हुए। अपोजिट सेक्स का जो एक रेस्पेक्ट दिमाग के अंदर होनी चाहिए वो ख़त्म होती चली जाती है, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट टूटता चला जाता है। क्या यह कम नुकसान है? क्या यह कम नुकसान है? नहीं, यह हरगिज़ कम नहीं है। एक बात और एग्जांपल देता हूं, हर नींद लाने वाली गोली के ऊपर एक वार्निंग साइन होता है, उस पर लिखा होता है कि इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन के बिना ना करें, इसका इस्तेमाल 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपको एडिक्ट कर सकता है, आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंसी पैदा हो सकती है। तो उसके ऊपर तो खतरे का साइन लगा दिया जाता है, मैस्टरबेशन के ऊपर खतरे का साइन नहीं लगाते। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये इसके अंदर एडिक्शन होने के चांसेस मौजूद हैं, और आप बताइए मैस्टरबेशन जैसी चीज़ें, सेक्स की जैसी चीज़ें जो इंसान के सीधे सीधे फीलिंग से जुड़ी हों, उसके इंटेंस इमोशंस के साथ जुड़ी हों, वो कितनी एडिक्टिव हो सकती हैं। तो इस वजह से मैं मैस्टरबेशन के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं, हालांकि मैस्टरबेशन के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। आइए अब हम आते हैं कि मैस्टरबेशन अगर आप कर रहे हैं और आप इस जाल में फंस चुके हैं तो इससे कैसे बाहर निकलें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, पेन पेपर उठा के लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त आपको यह पता लगेगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं जो आपको छोड़ देना चाहिए, तो यह आपकी आधी जीत है, आपने आधा बैटल वॉन कर लिया है। यह आपकी आधी जीत है कि अब आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसे तमाम ट्रिगर को पेन पेपर पर उठा के लिखिए, उन तमाम चीजों को लिखिए जो आपको मैस्टरबेशन की तरफ धकेलते हैं, जो आपको मैस्टरबेशन की तरफ धकेलते हैं। जैसे अकेलापन, बहुत मुमकिन है आपका स्मार्टफोन कारण बनता हो, बहुत मुमकिन है कि आपके घरों में जो अखबार आते हैं उसमें जो आधी नंगी तस्वीरें आती हैं वो आपको उस तरफ धकेलती हों और आपके सेक्सुअल साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती हों। हो सकता है कुछ दोस्तों के साथ बैठना इस तरफ आपको स्टिमुलेट करता हो। तो ऐसे तमाम पॉइंट जो आपको मैस्टरबेशन की तरफ धकेलते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद एक एक को गिन गिन के छोड़ते जाइए, एक एक को गिनते के छोड़ते जाइए। तीसरी चीज, अपना आप को सोशलाइज कीजिए। कैसे सोशलाइज करना? उन लोगों में बैठना, उन लोगों से बातचीत करना जो मैस्टरबेशन के अगेंस्ट हैं और मैस्टरबेशन को बुरा समझते हैं, उनके साथ उठना बैठना, मेल जोल करना। चौथा पॉइंट है, रात को सोते वक्त खासतौर से सोते वक्त ऐसी चीजों को पढ़ना, ऐसी चीजों में वक्त गुजारना जो मेंटली आपको रिलैक्स करती हूं, शांत करती हूं, जैसे अच्छी किताबों का पढ़ना, अच्छे लिटरेचर का पढ़ना, यह हेल्पफुल करता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। देखिए, सेक्सोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं ही इसलिए कि वो इस बात में, इन चीज़ों को हैंडल करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। हो सकता है कि ये पॉइंट्स किसी एक आदमी पे काम करें और दूसरे पे बिल्कुल ना करें, तो उसके लिए क्या काम करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बता सकता है। शायद आम क्वालिफाइड डॉक्टर भी ना बता सके, उस फील्ड के एक्सपर्ट की जरूरत है। जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट का डॉक्टर चाहिए, आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन का डॉक्टर चाहिए, आंख की प्रॉब्लम है आई का डॉक्टर चाहिए। तो क्या सेक्स के लिए कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए? क्या उसके अंदर हर आदमी सेक्सोलॉजिस्ट बन जाएगा, और वो भी उस साइंस के लिए, उन बीमारियों के लिए जिन्हें मैं कहता हूं कि शरीर की बीमारियों में, मन की बीमारियों में सबसे गहरी बीमारी सेक्स की बीमारियां होती हैं। तो इस बात को समझिए। चलते चलते एक बात आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में कहा था कि इस फील्ड में, मैस्टरबेशन के इस सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सीज हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, डॉक्टर्स की अलग अलग राय हैं। और वजह मैंने आपको बताई कि 2 ओपिनियन होने की वजह क्या है कि मॉडर्न साइंस कुछ कहता है, एंशिएंट साइंस कुछ और कहता है, यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम कुछ और कहता है, मॉडर्न साइंस कुछ और कहता है। लेकिन एक अक्लमंद आदमी वो होता है जो दोनों चीज़ों को एनालाइज करे, दोनों चीज़ों को समझे और फिर भी एक रास्ता निकाले कि उसके लिए बेस्ट क्या है। तो जिस तरह हम हर काम में अपने लिए अच्छा चुनते हैं, तो क्यों नहीं हम सेक्स में भी अपने लिए जो बेस्ट कुदरत ने हमें तरीका दिया उसको चुनते हैं।
उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हालांकि इस पर डिफरेंट वीडियोस मैंने पहले भी की हैं इस टॉपिक पर, और आइंदा भी करता रहूँगा। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं, कोई बात मालूम करना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स में जाके ये कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ अलविदा। सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।